हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1C.6 पढ़ रहे थे। ठीक है, 1C.7 पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज 1C.8, लेकिन उसके पहले कुछ और फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के जो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है ना, उनको देखेंगे। सबसे पहले sin 2a, ये फार्मूले आप लोगों को बहुत दिन तक काम आएंगे। कक्षा 12 में इन फार्मूलों का उपयोग है। sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। ये a जो है तो कोण है, कहीं पे b भी लिखा रहेगा तो यही होगा 2 sin b cos b। ठीक है ना। sin 2a बराबर इतना। अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है sin 3a, तो इसी फार्मूले की सहायता से उसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसी तरह से लिखा हुआ है कहीं पे, तो इस फार्मूले की सहायता से हम उसको क्या लिख सकते हैं? देखो 2 तो 2 ही रहेगा, साइन ये a मतलब 2a/2, ये इस तरह से फार्मूला था 2 sin 2a/2, 2 sin 2a/2, 2a था, और cos 2a/2। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 2 sin a और cos a। तो अगर कहीं पे sin 3a है और हमको इसका प्रयोग करना पड़े तो हम ऐसा लिख देंगे 3a/2 और cos 3a/2। ये नहीं सोचना है कि ये कहां से फार्मूला प्रकट हो गया, ये फार्मूला इसी से लिख दिया गया। अगर कहीं पे केवल sin a होता, sin 2a की जगह पर a, तो भी इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 sin a/2, 2 sin a/2 into cos a/2। 4a होगा तो 2 sin 4a/2 cos 4a/2। ठीक है, तो ये फार्मूला कई प्रकार से आगे चल के जैसी हमको परिस्थिति आएगी, जरूरत पड़ेगी, हम उसको उस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा फार्मूला cos 2a का, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कई फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसी से दो और फार्मूले बन जाएंगे। देखो इस तरह से cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है। ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, इसको खोलेंगे -8 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, तो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर a जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a -1। एक ये फार्मूला इसका है। ठीक है ना। फिर एक और फार्मूला है, अगर हम cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और फिर क्या लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये दोनों माइनस में है ना, तो जुड़ जाएंगे, एक ही तरह के हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये cos स्क्वायर थीटा के फार्मूले हैं, 2 थीटा के फार्मूले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आप लोगों को याद रखना है। साथ में एक फार्मूला और याद रखना है, cos का फार्मूला tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये cos 2 थीटा के 4 फार्मूले याद रखना है कम से कम। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या लिखा था? sin 2a का 2 sin a cos a।
इसका भी फार्मूला ये tan के पदों में है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। जैसी कंडीशंस रहेगी उनके अकॉर्डिंग इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। बट ये चारों फार्मूले, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद tan 2a, tan 2a का भी फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो sin 2a के फार्मूले पे और tan 2a के फार्मूले पे थोड़ा सा अंतर है, ऊपर वही है, नीचे sin वाले में प्लस है और tan वाले पे माइनस है, ठीक है ना। ये फार्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, प्रूफ करने के लिए आते नहीं है, बस केवल याद रखने हैं, बहुत दिन तक याद रखने हैं, 12वीं में भी काम आएगा, ठीक है। इसी तरह से sin 3a, sin 2a जैसा होता है वैसे ही sin 3a का एक फार्मूला आपको याद रखना है, 3 sin a माइनस 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इस फार्मूले को भी अच्छी तरह से याद रखना है। फिर cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, उल्टा है इसी का एकदम से, 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos a, ठीक है, इसको याद रखना है। और एक tan 3a का है, tan 3a का फार्मूला क्या है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है ना। ये सारे फार्मूले दिए हुए हैं, इनको चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं बड़े छोटे छोटे से, बट ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को याद रखना है इन फार्मूलों को। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और वहां से देखते हैं क्वेश्चंस। ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, प्रश्नावली, बट इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 1C.8। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है sin 2 अल्फा का। जबकि इसमें दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिए हैं, एक में दिया हुआ है cos अल्फा इक्वल टू 3/5 और दूसरा दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू 16/63, ठीक है। sin अल्फा 2 अल्फा की वैल्यू इन दोनों कंडीशंस पे निकालनी है, अलग अलग लगाना है, ऐसे नहीं कि साथ में निकालना है। sin 2 अल्फा की वैल्यू इन दोनों कंडीशन पे निकालना है, ठीक है ना। देखो sin 2 अल्फा बराबर होता क्या है, मैंने sin 2 थीटा के भी आपको दो फार्मूले बताए। कौन कौन से फार्मूले बताए भाई sin 2a के? एक बताया 2 sin a cos a और एक बताया 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो पहले वाले फार्मूले पे यहाँ पे cos a दिया हुआ है, cos a दिया है, अगर sin a पता चल जाए तो हम sin 2 अल्फा का मान निकाल लेंगे। और दूसरे वाले पे tan अल्फा बस है और वो दिया हुआ है, तो बस इस फार्मूले पे रख लेंगे और मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। sin 2 अल्फा बराबर क्या होता है फार्मूला 2 sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ये हो गया 2 sin अल्फा, sin अल्फा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा,
चाहे आप साइन अल्फा की वैल्यू अलग से निकाल लो पहले से, और चाहे इस तरह से लिख लो, एक ही बात है। इनटू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू दी हुई है 3/5। ये हो गया, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6/5, इधर लिख लिया, और इधर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस अल्फा की जगह पे क्या रख दिया गया है, 3/5 रख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सिक्स अपॉन 5, 1 माइनस 9/25, 6/5, 25 माइनस 9/25, 6/5, अंडर रूट 25 में 9 घटाएंगे 16/25, 6/5, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। ये हो गया 6 × 4, 6 चौको 24 बटे 25, ठीक है। तो ये हमारी sin 2 अल्फा की वैल्यू हो गई जब cos अल्फा बराबर 3/5 दिया हुआ है। अब इसी में जो ये सेकंड दिया हुआ है, tan अल्फा बराबर 16/63। tan अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, 16/63। तो इसमें हम tan 2a का फार्मूला, sin 2a का फार्मूला tan के पदों पर निकालेंगे। तो sin 2 अल्फा का फार्मूला क्या बताया गया, तो tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा दिया है तो यही वाला फार्मूला में लिखना पड़ेगा कि इसको लिखेंगे, इसको लिखने से क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × tan अल्फा का मान 16/63 अपॉन 1 प्लस 16/63 का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे, 16 दूनी 32 बटे 63, और बटे ये देखो 16 का भी स्क्वायर है और 63 का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और पूरे के बटे में 63 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग अलग कर दिए, 16 का स्क्वायर बटे 63 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको और हल करेंगे, 32/63, ये बटे गुणे में बदल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 63 का स्क्वायर, और ये चीज नीचे रहेगी। इसको हल करके देख लेते कितना आता भाई। 63 में 63 का गुणा करेंगे, 3 × 9, 3 × 6 18, 6 × 18, 6 × 36, 36 और 1 37, 9 8 8 16, 7 1 8 1 9 और 3 39 69, इसका मान हो गया। और 16 में 16 का गुणा करेंगे तो 256, ठीक है ना। देखो 63 का स्क्वायर, एक तो 63 कट जाएगा इससे, ऊपर बचेगा 32 गुणे 63, 32 में 63 का गुणा, और नीचे इन दोनों का जोड़ 9 6 15, 6 में 5 का गुणा, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 1 12, और 9 2 11 1 12 और 3 1 4, 4225, ठीक है। ये इतना आ गया, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आएगा 2016 अपॉन 4225। तो इस तरह से अगर फार्मूले याद हैं तो हम इसको मान को रख करके इन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह इसमें सेकंड क्वेश्चन cos 2 अल्फा वाला दिया है, तो उसको आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह का है, बस फार्मूलों का प्रयोग करना है बस। थर्ड नंबर दिया हुआ है a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए जबकि, इसमें दिया है
tan थीटा बराबर a अपॉन b, सॉरी b अपॉन a दिया हुआ है। इसका मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? a cos 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि tan थीटा का मान हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। निकाल लेते हैं भाई। a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू tan मान दिया है ना, तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा के जो फार्मूले हैं वो tan वाले फार्मूले लगाएंगे। sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के जो tan वाले फार्मूले हैं वो क्या है भाई? a इंटू cos 2 थीटा बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला याद रखना है और वही फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा की जगह पे, फिर प्लस b इंटू sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है? 2 tan है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के फार्मूले रख दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? सॉल्व करके इसका मान निकालेंगे। ये देखो गया a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है? b अपॉन a, तो b अपॉन a इसकी जगह पर रख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है? प्लस b इंटू 2 और फिर से tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है? b अपॉन a। इन दोनों को हम साथ में लिख लिए भाई, ये दो साथ में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan, एलसीएम ले लिए एक प्रकार से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर। एक लाइन ऐसा समझो कि मैंने खा ली, एलसीएम लेते तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आता इन दोनों का, और ऊपर ऐसे लिख देते a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू इतना, और फिर उसके बाद ये वैल्यू रखते, तो ये इस तरह से हमको मिल जाती है, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। a इंटू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है? प्लस ये हो जाएगा हमारा, ये सब इंटू इंटू का है ना, 2b स्क्वायर अपॉन a, और पूरे के बटे पे 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है? इसको हल करेंगे। a यहां पे a स्क्वायर का गुणा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बटे पे क्या बचेगा? a स्क्वायर, ठीक है? इतने को इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a, और पूरे के बटे में इसको भी हल करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनके बटे पे आ गया a स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखो यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, एक तो a से कट जाएगा, इंटू पे है तो एक कट जाएगा ना, जब गुणे में रहता है तो ऊपर नीचे एक कट गया, बचा क्या हमारे पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a, और प्लस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, क्या बचा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे a, प्लस 2b स्क्वायर बटे a, और पूरे के बटे पे क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ठीक है?
अब ये अगर हम ऊपर वाला हल करें तो दोनों में a कॉमन हो जाएगा, a एलसीएम आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर बटे a। ये दोनों का एलसीएम आ गया, और जब हर एक ही तरह का होता है तो ऊपर वाली संख्या जैसे लिखी है वैसे जुड़ जाती है। और बटे, अब ये बटे वाले को गुणे में ले जाते हैं, ये भाग वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा हमारा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर में 1b स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, 2b स्क्वायर में 1b स्क्वायर को घटाएंगे तो 1b स्क्वायर आएगा और बटे a आया, और इंटू a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ये देखो ये चीज वही लिखी हुई है, कट गई, और एक ठो a कट जाएगा, कुल मिला के हमारे पास ऊपर a बचेगा, और हमको जो वैल्यू निकालनी थी तो उसका मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इस तरह से करना था। कैलकुलेशन बननी चाहिए, भिन्नों का जोड़ घटाना ये सब छोटी मोटी बातें, ये सब अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आएगा। और अब जोड़ घटाना इस तरह से सब चीज भाग हो बताया नहीं जाएगा आपको, 11वीं में पहुंच गए हो। फोर नंबर पे अब यहां से प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, जिसमें पहला दिया हुआ है cot a माइनस tan a, चौथे का पहला दिया है, ये सिद्ध करना है। cot a माइनस tan a इक्वल टू 2 cot 2a, ये प्रूफ करना है। ठीक है, LHS ले लेते हैं हम। cot a माइनस tan a, cot a क्या होता है, cos a अपॉन sin a। cot a क्या होता है, cos a अपॉन sin a। ठीक है, इन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। cos a अपॉन sin a और माइनस tan a बराबर हो जाएगा sin a बटे cos a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग है ना, तो ये आ जाएगा sin a इंटू cos a। अब इसको हल करेंगे तो sin a से जब इसको भाग करेंगे तो sin a कट गया, बचा cos a। cos a जब ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, ऐसे करते ना, पहले भाग करते, भिन्नों को घटाते कैसे हैं, दोनों का एलसीएम लिया, इसका भाग किया, sin a कट गया, cos a बचा, ऊपर वाले के साथ में इसका गुणा कर दिया। माइनस जब इससे भाग करेंगे तो इस बार cos a कट जाएगा, sin a बचेगा, sin a के साथ में गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर a हो गया। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आप लोगों को फार्मूला बताया है, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे cos 2a अपॉन sin a cos a। अब हमको चाहिए क्या, 2 cot 2a, मतलब cos 2a तो आ गया, अगर नीचे sin 2a आ जाए तो काम बन जाए, cos अपॉन sin बराबर cot होता है। तो एक काम करते हैं, 2 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं, नीचे भी गुणा कर देते हैं। अब ये भी एक फार्मूले की तरह लग रहा होगा, काहे का फार्मूला है, किस बात का फार्मूला है, ये आपका फार्मूला होगा sin 2a का होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो गया 2 cot 2a, और यही हमको RHS में प्रूव करना था। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बाद सेकेंड नंबर इसी का LHS लिखा हुआ है डायरेक्ट, बाकी आप लोग बुक से देखना। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस a अपॉन
1 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस है, ऊपर नीचे दोनों पे माइनस ही दिया हुआ है भाई, 45 डिग्री माइनस है, 45 डिग्री माइनस है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और सीधे करना है cosec 2a के बराबर आना चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, tan लिखा हुआ है, tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस ए अपॉन cos स्क्वायर 45 माइनस ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस ए अपॉन cos स्क्वायर 45 माइनस ए। ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलिए ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 1 का इधर गुणा हो जाएगा, cos स्क्वायर 45 माइनस है प्लस सॉल्व कर रहे हैं साइन स्क्वायर 45 माइनस है। ठीक है, और बटे पे क्या आएगा, ये अब फिर पूरे का बटे ये वाला, इसको भी सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर 45 माइनस ए और माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस ए और बटे में cos स्क्वायर 45 माइनस ए। ठीक है, ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा पलटेगा तो इंटू ऊपर जाएगा कट जाएगा, और यहां देखो ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये चीज एक ही लिखी हुई है ना अंदर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सर सामिका आप लोगों को पता होगी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और यहां भी देखोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ही चीज है ना, अगर अलग अलग होती तो फिर डिफरेंट होता, बट थीटा एक ही है, तो सेम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वही फार्मूला हमारा बन गया भाई, जैसा मैंने शुरू में बताया cos 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा हमारा cos 2 और थीटा की जगह क्या है 45 माइनस ए, तो cos 2 45 माइनस ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 2 का गुणा करेंगे अंदर, तो cos 45 दूनी 90 और माइनस 2a, cos 45 दूनी 90 माइनस 2a, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin 2a, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो 1 अपॉन sin 2a हो गया, और 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, तो ये हो गया हमारा cosec 2a। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं भाई इसके, थर्ड तो इजी है, एक इसका 4 नंबर देख लेते हैं, इसी का ये 4 नंबर है, कौन सा सवाल है ये, चौथे का। LHS लिखा हुआ है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। प्रूफ क्या करना है, 2 tan 2 थीटा, 2 tan 2 थीटा। ठीक है ना, तो यहां पे हमेशा जरूरी नहीं कि हमने जो फार्मूले अभी पढ़े वही फार्मूले लगेंगे, जो फार्मूले पीछे पढ़े उन फार्मूलों का भी प्रयोग करना है, कि ऐसा नहीं करे अभी तो इसका कुछ फार्मूला नहीं पढ़ा तो साइन अपॉन कॉस करने लगो। एक फार्मूला हमने बताया था साइन ए प्लस बी, ओ सॉरी tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, उसी फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा, क्या होता है tan a प्लस बी, tan a
प्लस tan b a और b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan a प्लस b का फार्मूला होता है। फिर माइनस tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a और इंटू tan b। ठीक है, ये tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 और tan 45 का मतलब 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश और tan 45 मतलब 1, तो 1 माइनस tan थीटा ये हो गया। माइनस यहां भी वही 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं घटाना। और कैसे घटाते हैं? भिन्न संख्या है ना, बटे वाली मतलब भिन्न संख्या। घटाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये दोनों एक ही तरह के लिखे हुए हैं, ठीक है, नहीं अलग अलग लिखे हुए हैं, तो अलग अलग वाली संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल हो जाता है। इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। 1 प्लस tan थीटा ये भी है, 1 प्लस tan थीटा ये भी है, तो गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस इससे भाग करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, इसका गुणा होगा, ये भी 1 माइनस tan थीटा है, ये भी 1 माइनस tan थीटा है। ठीक है, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये इसको जब खोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 tan थीटा। फिर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस है ना, माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, इसको खोलेंगे माइनस का सब में गुणा हो जाएगा, माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस, नीचे भी गुणा कर देंगे। नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, चाहे गुणा कर लो चाहे इस फार्मूले का इस्तेमाल करो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और ये बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह इसमें क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और b की जगह पे tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्लस में और एक माइनस में कट गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस में, tan स्क्वायर थीटा माइनस में कट गया, प्लस 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा। ये दोनों प्लस में है और दोनों प्लस में है, तो दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 tan थीटा बटे 2 और 2 4 tan थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा 2 दूनी 4, 2 अलग कर दिए। और ये कितना है? ये चीज, यही चीज फार्मूला है काहे की? tan 2 थीटा की, और यही हमको प्रूफ करना था। यही हमारा RHS है, ठीक है, यही चीज प्रूफ कर ली थी, और यही हमारा क्या है? RHS है। जो इसके अगले में 5वां सवाल है, और इसमें कोई अंतर नहीं, एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, यहां माइनस की जगह प्लस है। ठीक है, तो आप लोग करोगे आ जाएगा, मैं इसमें गड़बड़ नहीं करना चाहता हूं, और नहीं तो करके दिखा सकता था कि कैसा है। ठीक है, तो उसको आप लोग अपने कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 5 में चलो फर्स्ट ही दिया हुआ है, फर्स्ट का एलएचएस ही दिया हुआ है। सेक π/4 प्लस थीटा इंटू सेक π/4 माइनस थीटा, ये दिया हुआ है। और प्रूफ करना है 2 सेक 2 थीटा। क्या प्रूफ करना है? 2 सेक 2 थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos π/4 प्लस थीटा इंटू cos π/4 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। 1 अपॉन cos π/4 प्लस थीटा और 1 अपॉन cos π/4 माइनस 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब इसमें हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, क्योंकि cos cos से आगे क्या हल करते हैं, कुछ ना कुछ फार्मूला बनना चाहिए तब ना हल करेंगे। तो हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया। कितना हो गया? अब एक फार्मूला याद करो, 2 cos A cos B का, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, ये फार्मूला था cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B का। ठीक है, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फार्मूला पहले ही बता दिया गया था आप लोगों को। 2 cos A cos B, ये पूरा A ये B, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos A प्लस B, मतलब π/4 प्लस थीटा और प्लस π/4 माइनस थीटा। ये हो गया cos A प्लस B इंटू नहीं प्लस cos A माइनस B, तो ये हो जाएगा हमारा π/4 प्लस थीटा माइनस A माइनस B माइनस π/4, और ये देखो माइनस में तो पहले से ही था, तो ये माइनस में था तो ये किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 2, ये देखो थीटा प्लस माइनस कट गया, ये π/4 और π/4 जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 2π/4 प्लस π/4 2π/4। यहाँ पे π/4 और π/4 कट जाएंगे, बचेगा क्या? cos थीटा प्लस थीटा, कितने थीटा हो जाएंगे? 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 1 कम 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन cos π/2 और प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 अपॉन cos 90, cos π/2 का मतलब cos 90 और cos 90 का मतलब क्या होता है? 0। पाई का मान 180/2, 180/2 का मतलब 90, और cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 और cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन cos 2 थीटा और 1 अपॉन cos थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sec 2 थीटा। ठीक है, और यही प्रूफ करना था। एक और देखते हैं इसी का, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है sin 3a, LHS इसका भी लेते हैं, RHS क्या आएगा वो प्रूफ कर दिया जाएगा। sin 3a प्लस sin 2a माइनस sin a। ठीक है, मैंने वहां पे sin 3a का आप लोगों को फार्मूला भी बताया था। चलो उसको लगाने से पहले थोड़ा सा इसको लगा लेते हैं।
ये साइन सी माइनस साइन डी करते हैं। क्या लगाते हैं इसमें फार्मूला? साइन सी माइनस साइन डी। और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला पीछे में बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी 2a माइनस a बाई 2। ठीक है, यहां पे हम साइन 3a का फार्मूला मैंने बताया था ना कि अगर साइन 2a बराबर हम लिख सकते हैं 2 साइन a cos a, तो साइन 3a का वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो साइन 3a की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन 3a बाई 2 cos 3a बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे 2 cos 3, क्या फार्मूला लिखा है? 2 साइन 3a बाई 2 इंटू cos 3a बाई 2 प्लस 2 cos 2a में a जोड़ेंगे 3a बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? साइन 2a में a घटाएंगे a बाई 2। ठीक है, इन दोनों में देखो 2 cos 3a बाई 2, 2 cos 3a बाई 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो गया। अंदर क्या बचेगा? यहां बचेगा साइन 3a बाई 2 और प्लस साइन a बाई 2। ठीक है, अब इसको और हल करेंगे। अब इसमें साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और साइन c प्लस साइन d क्या होता है भाई? 2 cos 3a बाई 2 इंटू साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d, मतलब 3a अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2 बटे 2। 2 साइन, ये पूरा c है और ये d, c प्लस d बटे 2, ठीक है ना। ये c है और ये d, ऐसा नहीं कि बटे 2 इसी का खा लो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। और इंटू cos c माइनस d, c मतलब 3a अपॉन 2 और माइनस d मतलब a अपॉन बटे 2। फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। 2 साइन, अगर इसकी जगह c होता है इसकी जगह d, तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। ये देखो 2 और 2 का गुणा, 2 दूनी 4 cos 3a अपॉन 2 इंटू, इसको जब जोड़ेंगे 3a बाई 2 प्लस a बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4a बाई 2 और इसके बटे भी क्या है? 2, ठीक है। ये हो जाएगा cos 3a में जब a घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2a अब बटे 2 और इसके भी बटे 2, ये हो जाएगा 4 cos 3a अपॉन 2। ये देखो, ये 2 से 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा तो कुल मिला के इतना बचेगा, ये इस तरह से हो जाएगा। यहां देखो, इसको दिखाता हूं 4a अपॉन 2 और बटे क्या है? 2। तो ये किस तरह से हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 4a अपॉन 2 और ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 2, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे 1 मान लिया, 1 ऊपर चला गया, तो 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, केवल a बचा, तो यहाँ पे बचेगा साइन a। इसी तरह इस पे 2a अपॉन 2 अब बटे 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2a अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, 1 2 कट जाएगा, a बटे 2 बचेगा, cos a बटे 2 इतना बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 sin a, इसको पहले लिख दिया, cos a बाई 2 इसको लिख दिया, सब इंटू पे हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और यही हमको प्रूफ करना था, आरएचएस में यही हमको क्या करना था? लेकर आना था, ठीक है ना। तो आज हमने इसके 1C.8 के कुछ क्वेश्चन लगा लिए हैं, कुछ रह गए हैं, 5 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके बाद 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं।
उसको हम नेक्स्ट डे लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।